इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो को शुरू करते हैं जी माड़ी पेट्रोलियम से। और माड़ी पेट्रोलियम 426 रुपये 12 पैसे पर क्लोज़ हुआ, 15 रुपये 69 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 3.82। दिन के अंदर 415 रुपये का लो लगाया और हाई 444 रुपये 50 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 73,98,903 का आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ। गो कि आज इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला। लेकिन फिर वापस इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, वो फिर जब चार्ट पे जाएंगे उसको देखेंगे। आज एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, खादिम अली शाह बुखारी वालों की तरफ से एक इसकी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। उनका जो उन्होंने उसको अपने नज़रों के अंदर रख लिया है और उसी के हवाले से उन्होंने उसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उससे पहले एक छोटी सी अर्ज़ भी करना चाहूँगा और उस अर्ज़ को इस ज़ुमरे में लेके आऊँगा कि एक हमारे मोहतरम सब्सक्राइबर हैं, नाम तो इधर अगर लिखा हुआ है तो है, लेकिन मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रहा खुद ही। उन्होंने आज कमेंट किया, उसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं तफसील में जाऊँगा और कुछ मिनट मेरे लग जाएंगे, तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत भी चाहूँगा। उनका लिखना है कि आपकी माहिराना राय के मुताबिक मैंने 422 पर माड़ी को सेल कर दिया और अभी जब वो मैसेज टाइप कर रहे होंगे उस वक्त 432 रुपये 95 पैसे पे है। इसलिए उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अपनी कलेजी के लिए दूसरे का बकरा हलाल ना करें। अब बात ये है कि आप मेरी तमाम वीडियोस उठा के देख लें। मैं इन वीडियोस के अंदर आपको चैनल थ्योरी और टेक्निकल्स के मुताबिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बताता हूँ और साथ उनके स्टॉप लॉस लेवल्स बताता हूँ और अप साइड मूव यानी टारगेट और सेलिंग एरियाज बताता हूँ। और साथ में ये बताता हूँ कि अगर ये अपने चैनल के बॉटम को तोड़ के नीचे चला गया तो ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का, सेलिंग प्रेशर का, पैनिक सेलिंग का शिकार हो सकता है। और अगर अप साइड पर गया और इसने चैनल का टॉप तोड़ दिया तो ये एक अच्छी अपसाइड मूव की तरफ जा सकता है, जिसको आप एक्सपर्ट की ज़ुबान में ब्रेकआउट कह लें, हेल्दी अपसाइड मूव कर लें या बहुत बड़ी मूव कर लें, जो भी आप उसको अपने लफ्ज़ में कहना चाहें वो मैं कहता हूँ। और कभी भी मैं पिन पॉइंट नहीं करता कि आपने इस पर बेच देना है। मैं नॉर्मली एक दो नहीं काफ़ी लेवल्स बता रहा होता हूँ ताकि जिसको जिस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो प्रॉफिट टेकिंग करे और जिसको जो सूट करता है वो उस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाए। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात नहीं करता, मेरी आदत ये है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देता हूं, यानी मैक्सिमम 10% तक। अब हर इंसान का प्रॉफिट को लेने का तरीका या उसकी तबीयत और रिस्क से, नुकसान से बचने की तबीयत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग जिस तरह मैं, अगर जिस तरह कह रहा हूँ कि मैं जब वो 10% तक कोई शेयर चला जाता है, 1 लाख के ऊपर मुझे 10,000 प्रॉफिट मिल रहा हो, मैं लेके निकल जाता हूँ, भले वो अगले दिन फिर 10% चढ़ जाए। लेकिन अगर वो मुझे चार्ट्स बता रहे होते हैं कि अगले 1-2 दिन में भी चढ़ेगा तो मैं रुका भी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 20-30% भी प्रॉफिट उठाया, लॉस में भी चला जाता हूँ। अच्छा, अब लॉस की अगर बात करें तो बाज़ लोग क्या होते हैं कि अगर लाख के ऊपर 10,000 प्रॉफिट है और अगर वो लॉस में जाने लगे, वो कहते नहीं भाई प्रॉफिट तो हमने 10,000 लेना है, लेकिन अगर ये लॉस में जा रहा है तो 2,000 से ज़्यादा मैंने लॉस ही बर्दाश्त करना, लाख के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा के निकलना है। मेरी ऐसी तबीयत नहीं है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बहुत कम लगाता हूँ। ठीक है, मेरा लॉस फ़र्ज़ करें लाख के ऊपर 40,000 का लॉस आ गया तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके अंदर थोड़ा सा कैश रखता हूँ और डाल के उसकी एवरेज बेहतर कर लेता हूँ। फिर जब वो अपनी सपोर्ट से ऊपर उठता है, वो भले हफ्ते में उठ जाए, 2 हफ्ते में, बाद वो महीने में भी उठ जाता है, फिर मैं प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाता हूँ। अब इन भाई साहब के लिए मैंने इनको कहीं पर अपनी, मेरी किसी वीडियो में, आप मेरी वीडियो उठा के देख ले, मैंने ये पिन पॉइंट नहीं करता कि आपने इस पर बेच देना है। मैं ये कहता हूँ कि ये लेवल्स हैं और हर बंदा अपने नुकसान को और अपने मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए काम करे। कोई ज़्यादा मुनाफा लेना पसंद करता है 10%, वो 10% पे बेचे, वेट कर ले थोड़ा सा,
वहाँ तक चला जाए शायद। जिस तरह आज के दिन 444 रुपये 50 पैसे पर मारी गया। अब जिसने 444 रुपये 50 पैसे पर बेचा होगा उसको उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी अगर वो ट्रेडिंग कर रहा होगा। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तब भी उसने बाई किया होगा 400 405 410 पे, इस पे बेच दिया होगा और ये वापस पलट के 426 पे आ गया। अब लेवल्स बताने का मकसद ही यही होता है कि आपको जो लेवल सूट करता है, अगर आप मार्केट के सामने बैठे हैं, नज़रें गाड़ के बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर और उस लेवल तक वो जा रहा है और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको ऊपर बेच सकते हैं। जिस तरह आज के दिन में एसएलजीएल की मिसाल है, कितने दिनों से नहीं चल रहा था, लेकिन आज के दिन वो चला और अच्छा खासा चला। मेरे दोस्त अब आप जानने वाले हैं, उन्होंने एक दो दिन पहले बेच दिए, कुछ ने आज ही बेच दिए 15-30 पे, किसी ने 15-70 पे। क्यों यार, ये तो चल ही नहीं रहा। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो पिछले हफ्ते में एग्जिट की भी कॉल दे दी कि भाई हमारी तरफ से एग्जिट की कॉल है, इसके अंदर हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जबकि मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें कि जब जब भी मैंने एसएलजीएल की बताई उसमें मैंने यही कहा कि भाई ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर कॉम्बुलेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, इस पर माल इकट्ठा किया जा रहा है, किसी भी टाइम ही चढ़ सकता है। आज चढ़ा है। आज जिन्होंने, अब मैंने रखा हुआ है, मैंने इसकी एवरेज करते करते 16 से भी मैं नीचे ले गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैंने महीना वेट भी किया है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि आज मैंने सुबह उठाया और उसी दिन मुझे जो है ना वो 10% का प्रॉफिट हो जाए। हो भी जाता है वो बाई चांस, कुदरत अपना करिश्मा भी दिखाती है। लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, वो इस तरह कमा भी लेते हैं। लेकिन फिर जो चलते शेयर के अंदर एंट्री लेता है वो उसी हिसाब से एग्जिट भी लेता है, प्रॉफिट टेकिंग भी करता है। ये नहीं कि जिस लेवल पे बताया और वहीं पर फिर बैठे रहे और उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। अगर मेरी बातों से इन भाई साहब का दिल आज़ारी हुई है तो मैं दिल की अता गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुकूकुल्लाह की अहमियत नहीं रखी। वो उसके हकूक़ हैं, चाहे तो माफ़ करे चाहे तो ना करे। हकूक़ुल इबाद अगर किसी की आपने दिल आज़ारी की, किसी की हक तलफी की, तो उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं जब तक वो बंदा माफ़ ना करे। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी भी आप किसी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं करते, इसीलिए मैं रेंजेस बताता हूँ। मैं कभी एक लेवल नहीं बताता कि हाँ जी बस आपने इस पे बेच देना है, नहीं। मैं डिफरेंट लेवल्स बता रहा होता हूँ, टारगेट्स के सेलिंग के, और डिफरेंट लेवल्स बता रहा होता हूँ स्टॉप लॉस के। अब जिसको जितना बर्दाश्त वो कर सकता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है, वो लेके निकले। इस तरह तो बहुत सारे लोग ड्राइविंग सीखते हैं। ड्राइविंग जब सीख ली, आपको ये तो नहीं बताता कि भाई आपने जब ओवरटेक करना है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल आ गई तो क्या, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन मौके पर डिसीजन तो आपने खुद लेना है ना। अब बाद लोग होते हैं जब ओवरटेकिंग करते हैं इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो आने वाली गाड़ी को सामने से जज कर लेते हैं और फिर भी ख़तरनाक ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं। और बाद कमज़ोर दिल होते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो वहीं रुक जाते हैं। तो अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप उसको पहले बेच दो। अब इन्होंने जो अपना प्रॉफिट 422 पर बुक किया, ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आज के दिन कि भाई ये ऊपर जा सकता है। अब महीने डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया, माड़ी नहीं चल रहा, इसी रेंज बाउंड में 400 से लेकर 415 20 26 पे जाता है, वापस आ जाता है। आज के दिन चला, कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंसाइडर ट्रांजैक्शन नहीं इसके अंदर, फिर भी चला। क्यों? कोई वजह बता दे। एसएलजीएल क्यों चला, उसकी वजह मुझे पता है। एसएलजीएल इसलिए चला आज के दिन कि कल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने डेनमार्क की जो कंपनी है MAERS, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, माजरत चाहता हूँ, उसका एग्रीमेंट हुआ है एसएलजीएल के साथ इंटरनेशनल लेवल पर लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए। और उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको फुल्ली जो है ना वो फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो उसका बेनिफिशरी कौन है? हालांकि उन्होंने सिक्योर लॉजिस्टिक वालों को तो नहीं उधर बुलाया था उस मीटिंग के अंदर, उन्होंने तो डेनमार्क के सफारत खाने को बुलाया था, अपने सफारत खाने वालों को बुलाया था, उनके सारे जो भी वहाँ के लोग थे कंसर्न उस कंपनी के, वो आए हुए थे। बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और अल्टीमेट उसका बेनिफिशियरी कौन है? एसएलजीएल। तो देख लें आज उसके अंदर अपसाइड मूव मिली कि नहीं मिली। तो बात करने की ये है कि लेवल्स बताए जाते हैं चार्ट्स के मुताबिक। बीच में एक भाई साहब थे, यार आपने तो जो है ना एनआरएल को 232 के ऊपर ही ओवरबॉट कर दिया। भाई मैंने ओवरबॉट नहीं किया, टेक्निकल्स बता रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट के ऊपर कि भाई ये इंडिकेटर फलां RSI स्टॉक एस्टिक इसको ओवरबॉट बता रहा है। उनका भी ऐसे ही कमेंट था, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे कि भाई आपने तो इसको 232 पर ही ओवरबॉट बता दिया। 232 ही था ना एनआरएल का। ठीक है, तो
वो उस ब्रोकरेज हाउस के वेबसाइट के ऊपर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसके मुताबिक मैंने बताया, और आप देख लें वो वापसी की तरफ आ रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जब बताते हैं तो वो टेक्निकल्स की बेस पर ही काम चल रहा होता है। उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि बेहतर यह है कि आप ये काम छोड़ के जो ना कोई और काम कर लें, स्टॉक मार्केट आपके बस का काम नहीं है। ये किसी के भी बस का काम नहीं है। मैं आप लोगों की तरह एक आजिज़ सा अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ और अपने नाकिस इल्म के मुताबिक आपको गाइड करता हूँ, लेकिन टेक्निकल्स के मुताबिक। कोई बंदा किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता कभी भी, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो कोई भी पिन पॉइंट कर ही नहीं सकता किसी सूरत में। तो इसलिए गुजारिश ये है कि मैं भी इंसान हूँ और बतकाज़ा बशरियत, अगर मुझसे कोई कोताही गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो लेवल्स बताए जाते हैं उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। इतनी लंबी चौड़ी तमीद के लिए अगर किसी को मतलब बुरा लग रहा हो तो वो इसको प्लेबैक की स्पीड बढ़ा के 2 के ऊपर ले जाके करके आगे गुजार के तो इसकी डिटेल को देख सकता है। चलते हैं इसकी डिटेल्स को अगर हम देख रहे हैं तो इसकी पी ई रेशो 0.74 है, जो कि सेक्टर की पी ई रेशो 1.85 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 428 रुपये 54 पैसे से थोड़ा नीचे 426 रुपये 12 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 412 रुपये 58 पैसे की और दूसरी 399 रुपये 4 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 442 रुपये 8 पैसे की और दूसरी 458 रुपये 4 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI अभी भी ओवरसोल्ड है, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी इसको बेरिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो आई थिंक सो इसमें फिलहाल 8 नवंबर के बाद कुछ नहीं है। अब एक रिपोर्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ब्रोकरेज हाउस ने दी, ये कस्ब वालों ने, खादिम अली शाह बुखारी वालों की ये रिसर्च है, उनका रिसर्च हाउस की तरफ से। इसका जो प्राइस है 413 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इन्होंने बाइक की कॉल दी है, और ये 534 रुपये की ये टारगेट प्राइस बता रहे हैं 29.1% के साथ। और इसके अंदर जो ये रिसर्च है, मोटी मोटी चीज़ें यही हैं कि इनके पास 17 साल के गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। फिर इनकी जो सक्सेस रेशियो है कैश फ्लो के हवाले से, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है जो 100% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इनकी जो एक्सटेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर माड़ी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लीज है जो इन्होंने ली है 5 सालों के लिए पूरे मुल्क के अंदर। उसके साथ साथ इनकी जो एक्सप्लोरेशन ड्राइव्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर अगले 5 साल के लिए ये जो करने जा रहे हैं ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज के हवाले से, उसके हवाले से जिक्र है। और इसके अंदर इन्होंने इसी बेसिस पर 534 रुपये पर शेयर का इन्होंने इसकी प्रिडिक्शन दी है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव के अंदर इनका माड़ी का जो कार्बन को कैप्चर करना और उसकी स्टोरेज फैसिलिटी को और CO2 के एमिशन को जो है ना कम करना वो शामिल है। फिर इसकी जो और मज़ीद डिटेल्स को देख लें तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने माड़ी के अंदर बाई की कॉल दी है 410 के हवाले से। 1201 मिलियन इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, जबकि OGDCL PO और PPL को इन्होंने अभी अंडर व्यू रखा हुआ है। ये फिर बाकी सारी कुछ थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स हैं। रिजर्व लाइफ इनकी 17 साल की है, OGDCL की 14 की, POL की 5 की और PPL की 10 साल की है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर नीचे चले जाएँ तो ये इनका चार्ट बैंक है जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन एकड़ेज के हवाले से है और एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल्स के हवाले से है। लास्ट 5 ईयर्स का PPL OGDCL माड़ी का चारों का इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, PPL OGDCL माड़ी और POL। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने मल्टी फेसेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इज़ क्यूरेटेड फॉर ईच फार्मेशन, जिसके अंदर इनका आपको मैंने बताया था कि जो ड्रिलिंग के साथ साथ इनकी हॉरिजेंटल ड्रिलिंग है, वर्टिकल ड्रिलिंग है। हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के अंदर भी ये काम कर रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल और टेक्निकल काम होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ही पहाड़ के अंदर से कितने सारे 2022 से लेकर अब तक इनकी जो है ना वो गैस की प्रोडक्शन है जो कि इनकी EPS को 2.7 3 2.5 2 करके इम्पैक्ट डालेगी। फिर मुख्तलिफ और भी पहाड़ हैं जिसके अंदर से ये गैस निकाल रहे हैं, जिस तरह ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है हबीब राही लाइम स्टोन से निकाल रहे हैं, फिर ये गोरू फार्मेशन से निकाल रहे हैं, फिर गजिच फार्मेशन से ये निकाल रहे हैं जो कि इनकी लीज़ है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे इनके वेल हैं और डीप फार्मेशन है ये। इसी तरीके से इनका ये फ्रंटियर के अंदर वज़ीरिस्तान के अंदर इनके ये 2 वेल्स हैं जो चल रहे हैं 2022 से 24 तक चल रहे हैं। उसका भी जो EPS के ऊपर इम्पैक्ट है 5.2 8.9 पर शेयर के हवाले से है।
फिर इसके अलावा इनका लीज़ रिन्यूअल के हवाले से इनका इम्पैक्ट है। एक्सप्लोरेटरी जिससे एक्सप्लोरेशन हो रही है वो वेल अलग है, जो डेवलपमेंट वेल हैं वो अलग हैं इनके। फिर इनका चला जाए इनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हवाले से इन्होंने इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। फिर इनकी जो रिको दिक के अंदर कॉपर गोल्ड और कोल माइनिंग के हवाले से उसका इन्होंने इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। फिर अगर मजीद देख लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का इनका है, डाटा सेंटर के इनके प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ये तकरीबन 10 अरब की जो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम करना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। और माइनिंग का नियर फ्यूचर जो है वो इन्होंने माड़ी माइनिंग कंपनी के नाम से एक होली ओन्ड सब्सिडाइजरी इन्होंने बना ली है। इसके अलावा इनका क्रूड ऑयल एंड एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी के हवाले से बहुत सारे इनके सेक्टर हैं। फिर इनके माड़ी डीएनपी के मेजर रेवेन्यू ड्राइवर इनके कौन से, एग्रीकल्चर, आरएलएनजी, सिक्योरिटी इश्यूज, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने इसके अंदर डिस्क्लोज़ किया है। तो ये कोई हल्की कंपनी नहीं है, फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको गेन दे सकती है। अब चलते हैं इसके ज़रा चार्ट्स को देख लें। मैंने इसके चार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं किया आप लोगों के लिए। इसके अंदर जो मूविंग एवरेज है येलो, रेड और ब्लू, वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गए हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मुंह ऊपर कर लिया, लेकिन रेड वाले ने जैसे थोड़ा सा मुंह स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। बुलिंगर बैंड का मुंह ऊपर वाले का ऊपर ही है, नीचे वाला बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है। और आज के देखें कि ये उठा है 414.15 से और कहाँ तक गया, 444 तक, लेकिन वापस फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया। और आज के दिन इसने वीकली के चैनल के टॉप को तोड़ दिया और उम्मीद है कि अब इससे ऊपर एक अच्छी मूव दिखाने में कामयाब हो पाएगा। इसी सिनेरियो में इसका पहला स्टॉप लॉस अगर ये 424 रुपये 90 पैसे को तोड़ता है तो 423 रुपये 41 पैसे का, फिर 422 रुपये 14 पैसे का, 421 रुपये 1 पैसे का, 419 रुपये 86 पैसे और 417 रुपये 63 पैसे का अल्टीमेट स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। अप साइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया इसका 426 रुपये 12 पैसे, फिर 427 रुपये 10 पैसे, 428.55 और इसके अंदर अगर आप 10 रुपये ऐड कर लें 426 के अंदर तो 436 अल्टीमेट सेलिंग एरिया। डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, कोई नोट करना चाहे 428.55, 430, 431, 434, 436, 94, 439, 441, 444 तक आप इसको सेलिंग एरिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है और अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से है तो वो भी काम कर सकता है, लेकिन अपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करके, अपने मुनाफे को कैलकुलेट करके काम कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि हर बंदे का मुनाफा लेने का तरीक़ाकार और नुकसान को बर्दाश्त करने की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उम्मीद है कि मेरी आज के तकनीकी तजिए से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और मेरी जो शुरू की बातें हैं अगर किसी को के दिल पर ग्राम गुजरी हों तो उसके लिए मैं फिर आखिर में दुआ करता हूँ कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर दें, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ एक, और एक आम सा इंसान हूँ आप लोगों की तरह। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो वक्त पर आप लोगों तक पहुँचती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।